Hello students, myself Nazeeba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and maths. Students, question number 3 देखिए. चंद्रा लिमिटेड परचेज द सेकेंड हैंड मशीन फॉर 8,000. चंद्रा लिमिटेड ने सेकेंड हैंड मशीन परचेज किया 8,000 में प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच ऑन 1 जुलाई 2015. 1 जुलाई 2015 को इसने सेकेंड हैंड मशीन परचेज किया जिसपे GST भी लगा 6% के हिसाब से. ओके, they spent 3,500 on its overhaul and installation. Installation charge लगा 3,500. Depreciation is written off 10% per annum on the original cost. Original cost पे every year depreciation calculate किया जाएगा 10% के हिसाब से. On 30 September 2018 the machine was found to be unsuitable and sold for 6,500. कंपनी ने देखा कि मशीन अब ठीक तरीके से चल नहीं रही है, तो इस वजह से कंपनी ने 30 सितंबर 2018 को मशीन बेच दिया 6,500 में. ओके, प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years एज्यूमिंग दैट अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च. हमें 4 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है, ये एज्यूम करके कि एवरी ईयर कंपनी 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज करती है, बुक्स क्लोज करती है. ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आया. बट सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले इसमें देखिए आपका GST भी दिया हुआ है, तो मैं आपको ये बता दूं कि डिप्रिसिएशन में GST का क्या यूज होता है, उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. ओके, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स. कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से मैं आपको GST का पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, परचेज मशीनरी फॉर ₹50,000. एक कंपनी ने 50,000 में मशीन परचेज किया. ओके, इसका हमें जर्नल एंट्री बनाना है एंड लेजर अकाउंट बनाएंगे. लेजर अकाउंट मतलब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे उसका. ओके, तो जर्नल एंट्री इसकी क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, दोनों में से आप कुछ भी लिख लीजिए, बट अक्सर डिप्रिसिएशन चैप्टर में हम बैंक वर्ड का ही यूज करते हैं. ओके, अगर आप कैश भी लिख लेंगे तो आपका रॉन्ग नहीं होगा. 50,000 एंड 50,000 जर्नल एंट्री बनी. अब इसका हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो कैसे बनेगा? मशीनरी टू बैंक है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में बैंक है, तो मशीनरी अकाउंट में ये बैंक डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा ना, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 50,000. ये पॉइंट क्लियर हुआ? काफी इजी पॉइंट था, पीछे के चैप्टर्स में आपने पढ़े होंगे, ये वाला समझ में आया होगा सारे बच्चों को. अब देखिए एक और एग्जाम्पल से हम करेंगे, उसमें GST भी होगा. परचेज्ड मशीनरी for ₹50,000 plus CGST and SGST at the rate 6% each. एक कंपनी ने 50,000 में मशीन परचेज किया जिसपे GST भी लगा. ओके, तो अब इसका हम जर्नल एंट्री बनाएंगे एंड लेजर अकाउंट बनाएंगे. ओके, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये तो आप सारे बच्चों को मालूम होगा कि परचेज के साथ हम इनपुट GST लगाते हैं, सेल्स के साथ हम आउटपुट GST लगाते हैं. पीछे के चैप्टर्स में आपने पढ़े होंगे. देखिए यहाँ पे हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. जनरल एंट्री मैंने करेक्ट बनाई है ना, सारे बच्चों को समझ में आया होगा. अब देखिए इसकी एंट्री करते हैं. मशीन कितने का था? 50,000 का. 50,000 का 6% कैलकुलेट करिए, कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 6/100, ये हो जाएगा 3,000. तो CGST एंड SGST दोनों में हम 3,000 एंड 3,000 लिख लेंगे ना. बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? 50,000 का मशीन एंड 6,000 का GST, तो 56,000. जनरल एंट्री हमने बना ली. अब देखिए स्टूडेंट्स, इससे हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे. इस जनरल एंट्री से हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे. मशीनरी अकाउंट
मशीनरी अकाउंट डेबिट में है, क्रेडिट में क्या है, बैंक है, तो यहाँ डेबिट में हम बैंक लिखेंगे एंड शून्य, और कोई एंट्री नहीं है ना इसके ऑपोजिट में, सिर्फ बैंक अकाउंट था, हमने बैंक अकाउंट कर लिया। अब अमाउंट क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने मशीनरी अकाउंट बनाया है, तो मशीनरी के सामने वाला पॉइंट हम लिखते हैं। जनरल से लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं सारे बच्चों को मालूम होगा। यहाँ पे बैंक के सामने वाला अमाउंट हम नहीं लिखेंगे, यहाँ हमने मशीनरी अकाउंट बनाया है ना, तो मशीनरी के सामने वाला अमाउंट हम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे 50,000। ओके, जीएसटी की एंट्री इसमें नहीं होगी, क्योंकि अगर कंपनी मशीन परचेज करती है, एसेट परचेज करती है, और अगर कंपनी ने उस पे जीएसटी पे किया हो, तो एसेट के कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जीएसटी का। ओके, किसी भी एसेट को अगर कंपनी परचेज करती है एंड उसके साथ साथ कंपनी ने जीएसटी भी पे किया हो, तो एसेट के कॉस्ट पे जीएसटी पेमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके कॉस्ट में हम ऐड नहीं करते हैं। तो इस वजह से डेप्रिसिएशन में जीएसटी की कोई भी एंट्री नहीं होती है। ओके, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जीएसटी डेप्रिसिएशन में जीएसटी की कोई भी एंट्री नहीं होती। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ये जो पॉइंट गिवन है प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट 6% ईच, इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिए। जैसे आपने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किया हुआ है, थर्ड वाला भी सेम वैसे ही होगा, जीएसटी की कोई भी एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में जीएसटी नहीं था, मशीनरी का वैल्यू यहाँ 50,000 आया, मशीनरी का कॉस्ट अमाउंट हमने यहाँ लिखा, बट सेकेंड वाले एग्जाम्पल में आपके क्वेश्चन में जीएसटी था। यहाँ पे भी हमने लेजर अकाउंट में जब पोस्टिंग किया तो मशीनरी का कॉस्ट 50,000 आया, जीएसटी की हमने इसमें कोई पोस्टिंग नहीं की है, ऑपोजिट साइड वाले की हम सिर्फ एंट्री करते हैं ना, तो हमने यहाँ पे बैंक लिख लिया एंड अमाउंट हम इसके सामने वाला लिखेंगे। ओके, डेप्रिसिएशन चैप्टर में जीएसटी की इसीलिए एंट्री नहीं होती है क्योंकि जीएसटी पेमेंट में मशीनरी के कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मशीनरी जितने का होता है उतने का ही रहता है, अलग से जीएसटी को हम उसमें ऐड नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल लैंग्वेज में आप लोग ये बस समझिए कि डेप्रिसिएशन में जीएसटी का हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कंपनी ने 8,000 में मशीन परचेज किया है ना 1 जुलाई 2015 को, तो यहां हम डेट लिखेंगे 1 जुलाई 2015 टू बैंक। 8,000 में मशीन परचेज किया गया है एंड उसके इंस्टॉलेशन में 3,500 भी खर्च हुआ, तो इंस्टॉलेशन को हम कॉस्ट में ऐड करते हैं ना, तो यहां लिखेंगे टू बैंक 3,500। 8,000 प्लस 3,500 ये हो जाएगा 11,500, तो यहां लिखेंगे 11,500। मशीनरी का कॉस्ट कितना निकला 11,500। ओके, इसके बाद हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ईयर के एंड में। तो 1 जुलाई को कंपनी ने मशीन परचेज किया, अकाउंट्स कब क्लोज होंगी, क्वेश्चन में आपके गिवन था 31 मार्च को, तो यहां लिखेंगे 2016 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। अब देखिए डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग स्टूडेंट्स, यहाँ पे मंथ्स का भी कैलकुलेशन करना है। कैसे करना है, तो देखिए कंपनी ने 1 जुलाई को मशीन परचेज किया था, तो कंपनी में मशीन कितने दिन तक चली, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 9 महीने। 2015-16 में मशीन सिर्फ 9 मंथ चली है, तो सिर्फ 9 मंथ के हिसाब से ही हम उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, 11,500 इंटू 9/12 इंटू डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ था 10/100। ओके, इसे कैलकुलेट करिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 862.5। पॉइंट में आंसर आया तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में कभी भी हम लोग पॉइंट्स में नंबर्स नहीं लिखते हैं, हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे। ओके, 0.5 है तो ये 863 करेंगे। ओके, तो यहां लिखेंगे 863।
डेप्रिसिएशन अमाउंट आया 863। ओके, अब हम बैलेंस कर दें 31 मार्च 2016 बाई बैलेंस CD 11,500 माइनस 863 माइनस करिए, ये हो जाएगा 10,637 माइनस करके आप लोग देखिएगा, टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा 11,500 एंड 11,500। हमें 4 साल का बनाना है ना, 1 साल का हमारा बन गया। ओके, अब नेक्स्ट ईयर का बनाएंगे। 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती है, तो 1 अप्रैल को नेक्स्ट ईयर की बुक स्टार्ट होती है। ओके, तो यहां लिखेंगे 2016 1 अप्रैल। इसका नेक्स्ट डे 1 अप्रैल होगा ना, समझ में आया आपको? सेम ईयर 1 अप्रैल को। ओके, तो यहां लिखेंगे हम टू बैलेंस BD, ये वाला बैलेंस हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे 10,637। ईयर के एंड होते ही मशीन की वैल्यू कितनी हो गई? जब कंपनी ने मशीन परचेज किया था तो मशीन का वैल्यू था 11,500। उसके बाद वो पूरा साल, जिस साल कंपनी ने खरीदा था वो पूरा साल मशीनरी चली, उसके नेक्स्ट ईयर मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, डेप्रिसिएशन लग गया तो वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो 10,637 अब वैल्यू हो गया मशीन का। ओके, तो अब इस साल इस मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा। ईयर का एंड लिखेंगे यहाँ पे 2017 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन। अब इस साल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? तो यहाँ पे सिर्फ 9 मंथ मशीन चली थी, बट यहाँ पे 1 अप्रैल से मशीन चल रही है, 31 मार्च तक पूरा चलेगी। ये पूरे साल मशीन चली है, तो पूरे 1 साल का इस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, एंड यहाँ पे आपका लिखा था कि ओरिजिनल कॉस्ट पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब ये जो मशीन का कॉस्ट अमाउंट था 11,500, 11,500 इंटू 10/100, पूरे 12 महीने मशीन चली है ना, तो 12/12 1 हो जाएगा। समझ में आया आपको? इसे कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 1,150। तो यहां डेप्रिसिएशन आया 1,150 हो गया ये। उसके बाद हम बैलेंस कर देंगे 31 मार्च बाई बैलेंस CD। कितना हो जाएगा? 10,637 माइनस 1,150। इसे माइनस करिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 9,487। माइनस करके मैं आपको शो नहीं कर रही हूं, अगर एक एक कैलकुलेशन में दिखाने लगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगा। ओके, तो आप लोग माइनस खुद ही करके देख लेना। टोटल करिए, हो जाएगा 10,637 एंड ये 10,637। 2 साल का हमने कंप्लीट कर लिया, हमें 2 साल का और करना है। क्वेश्चन में आपके गिवन था 4 साल का हमें बनाना है। तो आप देखिए नेक्स्ट ईयर का बनाएंगे। 2017 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हुआ, तो 2017 1 अप्रैल को फिर से बुक स्टार्ट किया जाएगा। यहां लिखेंगे टू बैलेंस BD, ये वाला अमाउंट हम यहां ट्रांसफर करेंगे। कितना दिया हुआ है? 9,487। ये हो गया, ये पूरे साल मशीन चलेगा, एंड में डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। तो 2018 31 मार्च, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है ना आपको स्टूडेंट्स? 2015 में मशीन परचेज किया कंपनी ने, 16 तक चला, फिर 16 से स्टार्ट हुआ 17 तक चला, 17 से स्टार्ट हुआ 18 तक चला, 18 से स्टार्ट हुआ 19 तक चला। ये 4 साल का बन गया। 4 साल हुआ ना, बस इसी 4 साल का हमें बनाना है। ओके, अभी हम ये वाला ईयर में है। ओके, बाय डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो ये पूरे साल मशीन चली ना, 1 अप्रैल से मशीन चलना स्टार्ट हुआ, 31 मार्च तक चला। तो 11,000 सेम ये वाला कैलकुलेशन करेंगे, 11,500 इंटू 10/100 इंटू 12/12, ये हो जाएगा 1,150। ओरिजिनल कॉस्ट पे हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वाला डेप्रिसिएशन डिफरेंट इसलिए था क्योंकि उस साल सिर्फ 9 महीने मशीन चली थी,
ओके। एंड उसके बाद पूरे पूरे साल मशीन चलने लगी। ये हो गया। इसके बाद बैलेंस कर लीजिए 31 मार्च बाई बैलेंस CD 9487 माइनस 1150, ये हो जाएगा 8337 9487 माइनस 1150, ये हो जाएगा 8337। ये हो गया। 3 साल का हमने कंप्लीट कर लिया। टोटल कर लीजिए 9487 एंड 9487। हमें 4 साल का बनाना है ना, तो अब हम लास्ट ईयर का बनाएंगे। तो यहाँ 2018 को क्लोज हुआ। 2018 1 अप्रैल फिर से बुक स्टार्ट होगी। 18-19 लास्ट ईयर का हम बना रहे हैं। ओके, यहां लिखेंगे 2 बैलेंस BD, ये वाला अमाउंट हम यहां ट्रांसफर करेंगे 8337। ये हो गया। यहां तक का समझ में आया। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन में देखिए, यहां लिखा हुआ है ऑन 30 September 2018 the machine was found to be unsuitable and sold for 6500। 30 सितंबर को कंपनी ने मशीन बेच दिया। बहुत सारे बच्चे यहाँ 2018 आया है ना, तो यहीं पे सेल्स अमाउंट लिख के क्वेश्चन पूरा कर देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट हो रहा है एंड 2018 31 मार्च को ईयर क्लोज हो रहा है। तो इसमें सितंबर कहाँ आया? सितंबर महीना 2017 में आया ना। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर यहाँ पे जो मंथ आ रहा है वो 2017 का है। इस साल में सितंबर मंथ 2017 का आएगा, बट कंपनी ने 2018 में मशीन सेल किया है, तो 2018 का सितंबर इसमें आएगा। 2018 1 अप्रैल हमने यहाँ लिखा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ओके, ये वाला जो सितंबर आएगा 2018 का आएगा, तो यहां लिखेंगे 2018 30 सितंबर। ओके, जब कंपनी मशीन परचेज करती है तो टू बैंक लिखते हैं ना, सेम वैसे ही जब कंपनी मशीन सेल करती है तो बाई बैंक हम लिखते हैं। ओके, क्रेडिट साइड में सेल्स की एंट्री होती है तो यहां लिखेंगे बाई बैंक। 6500 में मशीन बिकी तो यहां लिखेंगे 6500। ओके, इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये मशीन जो बिकी है, अब इसके बेचने पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये हमें कैलकुलेट करना है। कोई भी मशीन कंपनी बेचती है ना, तो उसके बाद हम प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट करते हैं कि उस मशीन को बेचने पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इस साल, जिस साल कंपनी ने मशीन बेचा है, कितने मंथ मशीन यूज हुआ? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सिर्फ 6 मंथ इस साल कंपनी ने मशीन यूज किया, उसके बाद कंपनी ने उसे बेच दिया। तो 6 मंथ का हम इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहां लिखेंगे 30 सितंबर। स्टूडेंट्स, यहाँ 31 मार्च हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 31 मार्च तक मशीन थी ही नहीं कंपनी में। कंपनी ने 30 सितंबर को ही मशीन बेच दिया, तो जिस दिन कंपनी बेचती है ना, उसी दिन डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, उस पे कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो 30 सितंबर यहाँ पे हम लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन। अब देखिए इस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है ना, 11,500 इंटू बेचने के टाइम कंपनी ने 6 मंथ यूज किया था, 6/12 इंटू 10/100। $575।
डेप्रिसिएशन कितना आया 575। ये जो मशीन कंपनी ने बेची है ना, इसका डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया 575। ओके, इस साल मशीन का वैल्यू कितना था 8337, कंपनी ने 6500 में बेच दिया। तो पहले हम मशीन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मशीन का वैल्यू था 8337। ओके, 8337। उसके बाद उस पर डेप्रिसिएशन लग गया 575 का। ओके, तो नेट वैल्यू कितना हुआ मशीन का, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, तो माइनस करिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 7762 आया। ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। सेल्स आप लोग पहली बार कर रहे हैं ना, आगे और भी मिलेगा तो आप उस टाइम में इजी होके करना। यहाँ पे पहले ध्यान से देख लीजिए। 2018 1 अप्रैल को मशीन का वैल्यू कितना था 8337। ओके, उस साल मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा 575 का, तो नेट वैल्यू बेचने के टाइम में मशीन का वैल्यू कितना हो गया 7762 हो गया। 7762 में जो मशीन थी उसे कंपनी ने 6500 में बेच दिया। ओके, तो इसको माइनस करिए, इस पे कंपनी को कितने का लॉस हुआ। मशीन का वैल्यू कितना था, नेट वैल्यू कितना था 7762। 7762 का जो मशीन था ना, उसे कंपनी ने 6500 में ही बेच दिया। कम में बेचा है कंपनी ने, मतलब कंपनी को लॉस हुआ। तो कितने का लॉस हुआ देखिए, 1262 का कंपनी को उस पे लॉस हुआ है। ओके, तो लॉसेस की एंट्री हम इस साइड करते हैं, क्रेडिट साइड में यहां लिखेंगे बाई लॉस ऑन सेल 1262। स्टूडेंट्स अब देखिए, इस साइड आप टोटल करेंगे तो दोनों साइड आपको ऑटोमेटिक इक्वल आएगा। 6500 प्लस 575 प्लस 1262, ये हो जाएगा 8337 एंड ये भी है 8337। हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन में आपके गिवन था ना कि हमें 4 साल का बनाना है, तो देखिए आपने 4 साल का बनाया 1 2 3 4। चौथे साल में कंपनी ने मशीन बेच दिया, जिसपे कंपनी को लॉस हुआ 1262 का। मशीन कंपनी ने 6500 में बेचा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग बैलेंसिंग फिगर भी लिख लेना। ओके, आंसर भी आप लोग चेक कर ले, यहाँ लिखा हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1262। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। सो इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।